गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के ओलंपियाड्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो क्वेश्चन सब हम आपके लिए आज लेके आए। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देन कल हम देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम होता है आपका स्कूल्स में जो होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन आपका ओलंपियाड एग्जाम में आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा कैसे सॉल्व हो रहा है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। एक एक ऑप्शन के ऊपर अपन नजर डालेंगे। ठीक है, शुड वी स्टार्ट द क्लास? आर यू रेडी? ओके, देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन। क्वेश्चन समझो, एसिड कब फॉर्म होता है? मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। देखो जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी या मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो क्या बना लेगी? ऐसा कुछ बना लेगी, मेटल डाइऑक्साइड ऐसा ही बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं बेटा, ये लो, चलो ठीक है। कोई भी मेटल कभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी? मेटल ऑक्साइड बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी बेटा। ठीक है, एसिड से नहीं बनेगा उससे भी। देखो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। बहुत अच्छे, देखो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, बहुत ध्यान से सुनना। ये नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, H2O क्या बनेगा? H2CO3, दैट इज एसिड। कौन सा एसिड है बेटा? कार्बोनिक एसिड। यही तो चाहिए था हमें। देखो एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन, यानी ये तो आंसर है आपका, ये नहीं हो सकता। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं, क्या नीचे भी कुछ है क्या? मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल वाटर में रिएक्ट करेगी क्या? बहुत कम मेटल्स रिएक्ट करती हैं। क्या बना लेते हैं वो? हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, तो एसिड तो नहीं मिलने वाला। बेसिस डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब बेस वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बेटा एल्कलाई बनेगी, एसिड नहीं बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर इज बी। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर ऑलवेज फॉर्म्ड एसिड। ध्यान रखना, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। अगर मैं बात करूं, सॉरी, जितने भी ऑक्साइड नॉन मेटल्स के हम बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड होते हैं नेचर में बेटा कैसे होते हैं? एसिडिक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। पहली बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, क्या है? एसिड। हमें पता है एसिड कैसे न्यूट्रलाइज होता है, जब हम एसिड में क्या कर दें, किसी बेस को मिक्स कर दें तो एसिड के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। इज दैट क्लियर? चलो देखो कौन करेगा? नाइट्रिक एसिड नहीं कर सकता, ये भी एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करेगा, सिट्रिक एसिड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दीज आर एसिड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका? NaOH, दिस इज बेस। क्या है बेटा? बेस। तो एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म करता है? बेस खत्म करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सॉफ्ट सॉल्यूशन इज। सॉफ्ट सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है क्या नेचर में? नहीं होता है, क्योंकि एसिडिक से सॉफ्ट थोड़ी होता है, एसिड सॉफ्ट थोड़ी होता है बेटा। एल्कलाइन होता है क्या नेचर में? बिल्कुल एल्कलाइन होता है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे ही तो सॉफ्ट बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, या फिर मैं कहूं किसी भी बेस को जब वाटर में मिक्स करेंगे या वाटर में वो सॉल्युबल होता है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा एल्कलाइन। मैंने आपको जब पढ़ाया था बेस, तब बताया था एल्कलाइन और बेस में डिफरेंस। एल्कलाइन आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। तो सोप किससे बनता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर बेस। जैसे ही उन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे हम उन्हें बोल देंगे एल्कलाइन। इज दैट क्लियर? न्यूट्रल से कुछ नहीं बनने वाला, नन तो है ही नहीं, ठीक है। चलो, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं बेटा तो क्या फॉर्म करते हैं वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी तब भी देखा था, हमने जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब भी देखा था, कोई भी एसिड किसी भी बेस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए या उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, करने के बाद आई मीन टू से सोल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लेता है बेटा। इज दैट क्लियर? याद आ रहा है? धीरे धीरे देखो, अनदर एसिड फॉर्म करेगा नहीं करेगा, अनदर बेस फॉर्म करेगा नहीं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, दिस इज योर आंसर, बोथ भी नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? एक एक आंसर चेक करना आना चाहिए आपको बेटा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एसिड इज प्रेजेंट इन एन एंट्स स्टिंग। एंट्स स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हमने पढ़ा था जब हमने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था बेटा। ऐसे एसिड जो हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से हमें मिलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड बोल रहे थे। फिर हमने देखा था कि एसिड के नेम क्या होते हैं और सोर्सेज क्या क्या है इनके, कहां से हमें मिल रहा है। तो हमने वहां पर सारे एसिड देखे थे, तो हमने वहां पर फॉर्मिक एसिड भी देखा था बेटा। एक फॉर्मिक एसिड देखा था जो हमें कहां से मिल रहा था, एंड से मिल रहा था। तो ये कौन सा एसिड होगा? फॉर्मिक। कार्बोनिक नहीं हो सकता, मैलिक भी नहीं हो सकता, एसिडिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोनिक क्या होता है, वीक एसिड होता है, ये इनऑर्गेनिक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, एसिडिक एसिड विनेगर में मिलता है। तो आंसर इज योर आंसर इज फॉर्मिक एसिड। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, Which one of the following is a medicine for indigestion? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, या सिस्टम तो नहीं देखा था, हमने तो न्यूट्रलाइजेशन में देखा था कि डाइजेशन जब खराब हो जाता है हमारा तो हम क्या लेते हैं बेटा, मेडिसिन कौन सी यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एंटासिड हम यूज करते हैं, या फिर आप इनो वगैरह जो पीते हो उसमें देखना लिखा होता है एंटासिड। उस एंटासिड में क्या क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और बेकिंग सोडा होता है। अब दोनों में से जो भी होगा इसमें देख लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या नहीं होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है या बिल्कुल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड होता है या नहीं होता, पोटेशियम भी नहीं होता। तो योर आंसर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, अगर कभी कभी ऐसा भी हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दे दे या बेकिंग सोडा भी दे दे, तो वो एक ना एक ऑप्शन आपको ये जरूर देगा कि बोथ, क्योंकि दोनों ही पाए जाते हैं, तो एक साथ दो ऑप्शन वो नहीं देगा। इनकेस दे देता है तो नेक्स्ट ऑप्शन में वो देगा कि बोथ आर आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू। एसिड की वर्किंग क्या होती है बेटा? जब हमने लिटमस पेपर पढ़ा तब भी देखा था, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था, एसिड ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा? रेड में। तो रेड इज योर आंसर, ब्लू नहीं हो सकता, ग्रीन भी नहीं हो सकता, ब्लैक भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर इन बेस। बेस के साथ कैसा कलर होता है? ओरिजिनल कलर कैसा होता है? लाइट पिंक कलर का होता है बेटा। जैसे ही आप क्या मिक्स कर रहे हो, एसिड में मिक्स करते हो तो कैसा हो जाता है? डीप पिंक या मैग्नेटा कलर का हो जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस, जैसे ही बेस में आप मिक्स करते हो बेटा तो कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का। याद करो चीजें, ग्रीन इज योर आंसर। डीप रेड नहीं होगा, येलो भी नहीं होगा, लाइट पिंक तो ओरिजिनल कलर होता है उसका। चलो देखो, बहुत अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HCl इज प्रोड्यूस्ड इन। HCl कहां प्रोड्यूस्ड होता है बेटा? WBC में नहीं होता है, लीवर में नहीं होता है, RBC में भी नहीं होता है, तो कहां होगा? स्टमक। स्टमक में यही होता है। कब होता है? जब हमने देखा था इंडाइजेशन जब हमें हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो HCl सीक्रेट हो रहा होता है वो बेटा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? इरिटेशन होता है, लगता है ना हमें, क्या बोलते हैं, जलन हो रही है। कभी कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर गरम गरम खाना जब हम खा लेते हैं तो होती है इरिटेशन, अजीब सा लगता है, सीने में जलन होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है? HCl का सिक्रेशन हो रहा होता है ज़्यादा। ठीक है, जो हमारी एसिडिटी जिसे आप बोलते हैं, एसिडिटी जो बढ़ा देता है वो होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ पर होता है वो? स्टमक में। चलो नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद हमने पढ़ा भी नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल,
ब्लू विट्रॉल कब बनता है? जब हम क्या करें, कॉपर को H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा कॉपर सल्फेट मिलता है हमें। कॉपर सल्फेट और वाटर में आप डिसॉल्व करोगे उसे, वाटर मॉलिक्यूल्स में या वाटर के साथ प्रेजेंट होता है कॉपर सल्फेट, तो उसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। जब आप क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे या उसे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है उसका, उसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या होता है? कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो सोडियम ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चल, a solution turns red litmus to blue। बहुत ध्यान से देखना, रेड लिटमस टू ब्लू कौन करता है? पहले तो ये बताओ, एसिड क्या कर रहा था? ब्लू को रेड में कर रहा था। बेस क्या कर रहा था? रेड को ब्लू में कर रहा था। ठीक है, कौन करेगा? बेस करेगा। आगे देखते हैं, इट्स पीएच लाइकली टू बी। अब पीएच पूछ रहे हैं हमसे, हमें पता है पीएच स्केल पे हमने देखा था 7 पे न्यूट्रल था, 7 के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप जा रहे हो यानी 7 से 0 की तरफ जा रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा था। 7 से 14 पे हम जा रहे थे तो बेसिक नेचर बढ़ रहा था, इतना हमें पता है। ऑप्शन देखते हैं, 1 नहीं हो सकता, एसिड होगा। 4 नहीं हो सकता, एसिड होगा। 5 एसिड होगा। 10 इज योर आंसर। बेस कहां पे होगा? 10 पे होगा। बेस ही करता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट। बहुत अच्छा। देखो, बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमसे पूछा है बेटा। बेकिंग सोडा, सोडियम, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं है। ये भी सोडियम कार्बोनेट, ये भी नहीं है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी नहीं है। बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। इतना क्लियर है बेटा आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो 12th क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा दीज आर एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इस टाइप के थे। अब कुछ फिलअप्स भी आते हैं आपके एग्जाम में। देखो, हमने कुछ क्वेश्चन लिए यहाँ पर। फर्स्ट हम देखें, फर्स्ट है आपका, इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ नोबल मेटल्स। बेटा एसिड एंड बेस के यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखो, इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ नोबल मेटल्स, मैंने आपको पढ़ाया था, जब पढ़ाया था यूजेस, जब हमने देखे थे एसिड के, हमने देखा था कि एक HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और एक HCl। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि रेशो अभी हम देखेंगे। ये ऐसा होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, दोनों से मिलकर एक्वा रिजिया बनता है। किस रेशो में? 1:3 में दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं? एक्वा रिजिया, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? और रॉयल वाटर। ठीक है, दोनों कंबाइन होके क्या बना लेते हैं? रॉयल वाटर। तो रॉयल वाटर या एक्वा रिजिया क्या काम करता है बेटा? जो नोबल मेटल्स होती हैं, नोबल मेटल इन द सेंस जो फ्री होती है नेचर में, किसी के साथ कंबाइन नहीं होती, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है, सो इनके प्यूरिफिकेशन के लिए क्या काम आता है? एक्वा रिजिया काम आता है। तो आंसर इज एक्वा रिजिया। ठीक है बच्चों। सेकंड देखिए, इफ सॉइल इज एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद। हमें पता है कि फर्टिलिटी अच्छे से कब होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से कब होगी? जब ना तो सॉइल एसिडिक हो ना बेसिक हो। कैसी हो? नॉर्मल हो और वाटर भी प्रॉपर हो उसके पास। अब ये बोल रहे हैं कि सॉइल इज एसिडिक, एसिडिक क्वांटिटी बढ़ चुकी है सॉइल में, तो मैं क्या करूंगा जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए एसिडिक क्वांटिटी? डेफिनेटली मैं क्या मिक्स करूंगा बेटा? बेस, क्योंकि मुझे पता है बेस एसिड के साथ मिलके क्या बना लेगा? सॉल्ट एंड वाटर, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, टर्मरिक इज इंडिकेटर। टर्मरिक कौन सा इंडिकेटर होता है? नेचुरल, सिंथेटिक कौन सा होता है बेटा? नेचुरल, जो हम घर पे भी यूज करते हैं, जिसे हम हल्दी बोलते हैं। ठीक है, डैश इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश।
बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट वॉश। जब मैंने आपको बेस पढ़ाया था बेटा, तब मैंने आपको यूज लिखाए थे उसके कि व्हाइट वॉश में भी यूज आता है। याद करो, देखो क्या था वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला भी मैं लिख दूंगा अभी। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज व्हाइट वॉश। ठीक। द सोर थिंग वी ईट कंटेन, हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब हमने डिस्कस किया था कि नेचर में जितनी भी सोर थिंग्स होती हैं वो सारी कैसी होती है नेचर में बेटा, एसिडिक, कंटेन एसिड, चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज, जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड आ जाए वो हमें चुपचाप क्या लिखना है, बेस। हमें कुछ सोचना ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है बेटा। चलो, एन एंटासिड जनरली कंटेन्स, एंटासिड जनरली क्या होता है उसमें, अभी देखा था हमने। एंटासिड यहीं कहीं होगा क्वेश्चन, ये रहा। जनरली देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंडाइजेशन में यूज कर रहे थे हम, तो एंटासिड जनरली क्या होता है उसमें, मैग्नीशियम तो होता ही होता है। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा। कल हम देखेंगे कि बोर्ड के या स्कूल के एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ मैचअप्स भी हम देखेंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आते हैं आपके, उसे बोलते हैं कि आप इसे मैच कीजिए, कंपटीशन में ही आते हैं आपके। ठीक है। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग। इन्हें एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा।